सलमान खान स्टारर अपकमिंग मूवी ब्लैक टाइगर एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। आज हम आपको ब्लैक टाइगर की फैन थ्योरी सुनाने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है ईयर 1972 से। लखनऊ के एक कॉलेज में रविंद्र नाम का एक स्टेज एक्टर एक्टिंग कर रहा होता है। रविंद्र का फिल्म में रोल सलमान खान प्ले कर रहे हैं। रविंद्र एक कॉलेज स्टूडेंट होने के साथ साथ एक बेहतरीन स्टेज एक्टर भी है। उस दिन रविंद्र स्टेज पर एक प्ले कर रहा होता है और उस प्ले में रविंद्र एक इंडियन स्पाई यानी भारतीय जासूस का रोल प्ले कर रहा होता है। उस दिन उस कॉलेज के फंक्शन में एक रॉ ऑफिसर शिव कुमार भी आ गया था। शिव कुमार एक सीक्रेट मिशन पर होता है और उसी मिशन के दौरान रॉ ऑफिसर शिव उस कॉलेज में पहुंच जाता है। रॉ ऑफिसर शिव कुमार जब रविंद्र को स्टेज पर परफॉर्म करते देखता है तो ऑफिसर शिव रविंद्र की एक्टिंग से इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद रॉ ऑफिसर शिव रविंद्र को रॉ एजेंसी ज्वाइन करने को कहता है। पहले तो रविंद्र रॉ एजेंसी ज्वाइन करने के ऑफर को ठुकरा देता है, लेकिन फिर जब रॉ ऑफिसर रविंद्र से कहता है कि अपने देश के लिए कुछ करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, ये सुनकर रविंद्र रॉ एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब धीरे धीरे रविंद्र की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। रविंद्र इंडिया का ग्रेटेस्ट स्पाई बन जाता है। फिर ईयर 1975 में इंडियन रॉ एजेंसी रविंद्र को एक बहुत बड़े मिशन पर पाकिस्तान एक सीक्रेट जासूस बनाकर भेज देती है। रविंद्र लाहौर के एक कॉलेज में स्टूडेंट बनकर रह रहा होता है। रविंद्र ने पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI के बहुत से सीक्रेट्स के बारे में पता लगा लिया था। रविंद्र ने पाकिस्तान जाकर अपना नाम भी बदलकर अहमद रख लिया था। लाहौर के कॉलेज की एक लड़की शबनम को रविंद्र से प्यार हो जाता है, लेकिन रविंद्र शबनम से दूर रहने की कोशिश करता है। लेकिन जब रॉ एजेंसी ऑफिसर शिव को इस बात का पता चलता है कि पाकिस्तान की एक लड़की रविंद्र से प्यार करने लग गई है, तब रॉ ऑफिसर शिव कुमार रविंद्र को शबनम से शादी कर लेने को कहता है, क्योंकि रॉ ऑफिसर शिव को लगता है कि अगर रविंद्र शबनम से शादी कर ले तो कोई भी कभी इस बात का पता नहीं लगा पाएगा कि रविंद्र असल में इंडियन रॉ स्पाई एजेंट है। फिर रविंद्र शबनम से शादी कर लेता है। रविंद्र का सबसे बड़ा मिशन होता है कि पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अब्दुल जमीर का पता लगाना और उसके खिलाफ सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंडियन रॉ एजेंसी को भेजना। लेकिन अब्दुल जमीर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी अब्दुल जमीर का असली चेहरा नहीं जानता था। एक दिन रविंद्र को पता चलता है कि अब्दुल जमीर लाहौर आने वाला है, लेकिन क्योंकि अब्दुल जमीर को कोई नहीं पहचानता, इसलिए रविंद्र ये पता नहीं लगा पाता कि असल में अब्दुल जमीर कौन है। आखिरकार रविंद्र को अब्दुल जमीर का असली चेहरा पता लग जाता है। असल में अब्दुल जमीर इस्लामाबाद में एक मौलवी बनकर रह रहा होता है और मौलवी बनकर ही अब्दुल जमीर कई सालों से अपने इरादों को अंजाम दे रहा था। रविंद्र बिना किसी प्लान के अब्दुल जमीर को सीक्रेटली मारकर उसकी लाश को इंडिया भेज देता है, लेकिन खुद इंडिया वापस नहीं जाता। अब रॉ एजेंसी एक और सीक्रेट रॉ एजेंट को पाकिस्तान रविंद्र की मदद करने भेज देती है। वो दूसरा सीक्रेट जासूस जिसका नाम कुमार होता है, वो पाकिस्तान रविंद्र के पास आ जाता है। अब रविंद्र और कुमार दोनों मिलकर ISI के सीक्रेट इंडियन रॉ एजेंसी को भेजने लग जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन रॉ जासूस कुमार पकड़ा जाता है और कुमार रॉ के सबसे काबिल स्पाई रविंद्र के बारे में भी ISI को सब कुछ बता देता है। रविंद्र और कुमार दोनों को अब कैद कर दिया जाता है। कुमार की गलती और इंडियन रॉ एजेंसी की गलती की वजह से रविंद्र को पाकिस्तान की जेल में उम्र कैद हो जाती है। इंडियन रॉ एजेंसी रविंद्र को पाकिस्तान से रिहा नहीं करवा पाती और ईयर 2001 में रविंद्र जेल में ही शहीद हो जाता है। रविंद्र सिर्फ एक सीक्रेट स्पाई ही नहीं, बल्कि एक सच्चा देशभक्त भी था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए काम में बिता दी और देश के लिए ही अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।